हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है। ए, पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। बी, पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी है। सी, पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। या डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है सी, यानी पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरण को बचाने से है, क्योंकि पर्यावरण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अतः इसके लिए सरकार द्वारा जारी नीतियों के अतिरिक्त हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि उन नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन करें और उनका पालन करें। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं। ए, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण। बी, अनुभूति, प्रभाव एवं व्यवहार। सी, नैतिकता एवं संस्कृति। या डी, पारिस्थितिक एवं विकास। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है बी, यानी अनुभूति, प्रभाव एवं व्यवहार पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। ये अक्सर कहलाता है। ए, वन संरक्षण दिवस। बी, वृक्षारोपण माह। सी, वन महोत्सव। या डी, वन्यजीव सप्ताह। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है सी, यानी वन महोत्सव। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, अम्लीय वर्षा का पीएच है। ए, 5.6 से अधिक। बी, 7.0 से कम तथा 5.6 से अधिक। या सी, 5.6 से कम। या डी, 7 से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का पीएच है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान 5.6 से कम होता है। पीएच का जितना मान होता है पदार्थ की प्रकृति उतनी ही अधिक अम्लीय होती है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ए, खारे पानी वाला मगरमच्छ। बी, ऑलिव रिडेल टर्टिल। सी, गंगा में रहने वाला डॉल्फिन। या डी, गंगा प्रवासी घड़ियाल। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है सी, यानी गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली यह डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव होती है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के नरोरा, बिहार के पटना साहिब और भागलपुर के बहुत थोड़े क्षेत्र में बची है। इस क्षेत्र में इसे सोंस कहा जाता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन कि गंगा में रहने वाली डॉल्फिन भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 141, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ए, 22 फरवरी को। बी, 22 मार्च को। सी, 22 अप्रैल को। या डी, 22 मई को। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है डी, यानी 22 मई को। पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव व वनस्पति जो है उपलब्ध हैं। इन सबकी जो विशेषता व आवास जो है डिफरेंट है, फिर भी ये आपस में प्राकृतिक कड़ियों से जुड़े हैं। इसे वैश्विक यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसके संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इसके प्रति जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। तो डी इज द राइट ऑप्शन कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल इज द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। ए, भारतवर्ष। बी, भूटान। सी, नेपाल। या डी, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है सी, यानी नेपाल।
मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। यह फीजन परिवार का लोवर फॉरेस्ट जिनका एक पक्षी है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन कशेरुकी जीव समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है? ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी मत्स्य या डी सरीसृप। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है बी, यानी स्तनधारी यानी कि कोसेरुकू मैमल्स जो है वो संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है। इन जंतुओं में वास्तविक जो है मेरुदंड एवं कंकाल तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी जो कशेरुकी हैं समूह में सबसे अधिक जो है वो संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, किनको जाना जाता है? ए जीवित जीवाश्म, बी पक्षी, सी प्राणी या डी सरीसृप। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है ए, यानी जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। गिनको या बिलोबा या गिनको जो है वो फाइडा वर्ग की एकमात्र जीवित प्रजाति है। इस प्रजाति की जो अन्य प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए इससे जीवित जीवाश्म की जो है संख्या दी गई है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। गिनको जाना जाता है जीवित जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 145, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेत मानता है? Which ancient Indian scholar claimed that termite mounds were indicator of groundwater? A कणाद, बी गर्ग, सी बारहमीर या डी भास्कराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, यानी बारहमीर। बारहमीर प्राचीन भारतीय विद्वान थे जिन्होंने दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक माना है। बारहमीर ने अपनी पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया था कि अयांश का मान 15.32 सेकेंड के बराबर होता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, काले हिरन यानी कृष्ण सार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह सेक्ट की परंपरा है? विच इंडियन रिलीजियस सेक्ट हैज द ट्रेडिशनल फॉर सेविंग ब्लैक बग्स? ए आर्य समाज, बी बिश्नोई समाज, सी वैष्णव समाज या डी सीएफ समाज। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है बी, यानी बिश्नोई समाज। काले हिरन जिन्हें हम कृष्ण सार कहते हैं के संरक्षण में बिश्नोई समाज समूह की परंपरा निहित है। ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। राजस्थान का बिश्नोई समाज इसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृत्त स्तर पर दोहन किया है? ए कस्तूरी मृग, बी चीरू, सी खरह या डी बर्किंग हिरन। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है बी, यानी चीरू। जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय में चीरू प्रजाति की बकरी का वृत्त स्तर पर दोहन किया गया है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाला पादपों में अधिकतम है? ए झाड़ियाँ, बी मोसिट, सी घासें या डी लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है डी, यानी लाइकेंस। लाइकेंस पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले पादपों में अन्य विकल्पों की अपेक्षा जो है अधिकतम है। अंटार्कटिका में लाइकेन की लगभग 300-400 प्रजातियां पाई जाती हैं। लाइकेन विश्व भर में समुद्री तल, उष्ण प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और रेगिस्तान एवं जल स्थानों में पाए जाते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन भारतवर्ष की स्थानीय प्रजाति है? ए एशियन हाथी, बी लोयन टेल्ड मकाक या सी हेवेल या डी पांडा। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है बी, यानी लॉयन टेल्ड मकाक। लॉयन टेल्ड मकाक भारतवर्ष की स्थानीय प्रजाति है। पूंछ वाला यह बंदर दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। इसके विलुप्त होने के कारण चाय और कॉफी की कृषि का जो प्रसार तथा सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण आदि है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150, स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाले ओजोन की मोटाई मापी जाती है। ए सेंटीमीटर में, बी डॉप्सन में, सी डेसिबल में या डी एनटीयू में। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है बी, यानी डॉप्सन यूनिट में स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन की मोटाई है वो मापी जाती है, यानी समतल मंडल में पाए जाने वाली ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। डॉप्सन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस यूनिट का प्रतिपादन किया था। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण कर मानव को इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाती है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन।
तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।